बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर की खसूसियात क्या हैं, इसकी मेन जो 5 खसूसियात है आज वो इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। जो बाकी हैं उस पर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मेन 5 है उस पर आज हम इंशाल्लाह रहमान डिस्कस करते हैं। पहली है कल्चर इज़ लर्नड। जो कल्चर है, पहली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर है कल्चर इज़ लर्नड। वी लर्न कल्चर फ्राम दी फैमिलीज, इंस्टीट्यूशन एंड मीडिया एक्सेट्रा ETC। जो हम कल्चर होता है ना, जिस पर हम मौजूदा हालत में अमल पैरा होते हैं, अमल करते होते हैं, ये कहाँ से आता है? ये हमारे फैमिली से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं, हमारे आबा अजदाद से आता है। जो हमें सिखाते हैं हम उनसे सीखते हैं। और इंस्टीट्यूशन जो माशरे में यानी कि इदारे होते हैं वो भी हमें ये सिखाते हैं। एंड मीडिया, और मीडिया भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है इन लर्निंग द कल्चर। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कल्चर इज़ नोन एज इनकल्चरेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कल्चर सीखते हैं तो उसको इनकल्चरेशन कहते हैं। वाइल ऑल ह्यूमन हैव बेसिक नीड, इसका मतलब मैंने शॉर्ट लिखा, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में लोग सिर्फ कल्चर को सिखाते ही नहीं हैं या कल्चर सीखते ही नहीं हैं, बल्कि अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। सोते भी हैं, उठते भी हैं, जागते भी हैं, पीते भी हैं, सारे अपनी यानी कि ज़रूरियात पूरी करते हैं। करने के साथ साथ कल्चर सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। दूसरा, कल्चर इज़ शेयर्ड बिकॉज वी शेयर्ड कल्चर विद अदर मेंबर्स ऑफ आवर ग्रुप वी आर एबल टू एक्ट इन सोसाइटी। जब तक हम कल्चर एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे नहीं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं या हम होते हैं, अगर हम माशरे में हम नौजवान हैं या बूढ़े हो गए हैं, अगर हम एक दूसरे को कल्चर अपना बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, तो हम एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसे होंगे? हमारे एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात है वो कैसे मजबूत होंगे, वो कैसे कायम होंगे? इसलिए जब कल्चर दूसरे लोगों के साथ जो उसी कल्चर में, हमारे कल्चर में रह रहते हैं, जब उनको बताएंगे हमारा कल्चर ये है, तो हम उनके साथ रिलेटेड कर सकेंगे, तो हम उनके साथ बात करने के काबिल हो जाएंगे। डिस्पाइट इट, यानी कि अगर कल्चर शेयर नहीं किया, देन डज नॉट मीन दैट कल्चर इज़ होमोजीनियस विच मीन नॉट सेम। इसका मतलब ये है कि अगर कल्चर हमने शेयर नहीं किया कि सोसाइटी में अपने ही सोसाइटी में एक अपने ही कल्चर को शेयर नहीं किया दूसरे लोगों तक, तो जो हमारे कल्चर सोसाइटी का कल्चर होगा वो सेम नहीं होगा, वो होमोजीनियस नहीं होगा, बल्कि एक ही सोसाइटी है। मिसाल के तौर पर 5,000 में मिसाल लेते हैं, 5,000 का एक कस्बा है, यानी कि आबादी है, तो कुछ अगर हम एक दूसरे का कल्चर अपना शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? 1,000 का कुछ और कल्चर होगा, 1,000 का कल्चर होगा, हालांकि सोसाइटी एक ही है। तो इसलिए कल्चर इज़ द शेयर्ड, यानी कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कल्चर है। आगे है जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक खसूसियत है कल्चर, वो है कल्चर इज़ बेस्ड ऑन सिम्बल्स। अ सिंबल इज़ समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। सोसाइटी में, माशरे में जब जो सिंबल हैं वो एक अहम किरदार अदा करता है। अगर किसी कल्चर में सिंबल यूज़ नहीं होता तो उस कल्चर को यानी कि पहचानना, उसको स्टडी करना, उस कल्चर में रहने वाले लोगों का आपस में रिलेटेड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट ओनली अकर इन दी सेम कल्चर। जो ये सिंबल होते हैं ये एक सेम ही कल्चर में वाक़ होते हैं, क्योंकि अगर एक कल्चर का दूसरे कल्चर में जाकर आदमी अपने ही कल्चर वाले रूल्स अपनाएगा तो वो लोग समझेंगे पागल है, ये क्या कर रहा है। इसलिए जो सिंबल्स होते हैं एक दूसरे को समझाने की गर्ज से वो एक ही कल्चर में होते हैं, ताकि जो कल्चर में होता है, ताकि जो दूसरा लोग समझने वाला है वो समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए सेम कल्चर में होता है ये प्रोसेस। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्बॉलिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर। जो है लैंग्वेज एक ये सिंबल्स का बहुत यानी कि अहम यानी कि किरदार अदा करता है एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में, कंसिडरिंग द टॉक्स ऑफ बिटवीन दैम, यानी कि लोगों का आपस में समझने के लिए लैंग्वेज बहुत एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है इन केस ऑफ सिंबल। आगे कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कल्चर बीइंग इंटरकनेक्टेड। एक ही कल्चर के यहाँ एक जो मेन पॉइंट है इनमें वो एक ही याद रखें कि ये एक ही कल्चर में इंटीग्रेटेड होता है। जो नेक्स्ट है कल्चर इज़ डायनामिक, जो 5वें ही करेक्टरिस्टिक्स है उसमें वो कुछ अलग है, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड, ये एक ही कल्चर में होता है। द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कल्चर बीइंग इंटरकनेक्टेड, यानी एक ही कल्चर के मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में मिले होते हैं।
ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कल्चर आर रिलेटेड टू वन एंड अदर एंड टू अंडरस्टैंड अ कल्चर। जब एक ही सोसाइटी के ही कल्चर के मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में मिलते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, तो हम समझते हैं कि एक कल्चर बन चुका है हमारा, एक कंप्लीट कल्चर ये डिस्कवर हो चुकी है, एक अपीयर हो चुकी है इन दी वर्ल्ड। तभी मतलब कहने का है, जब एक सोसाइटी में मुख्तलिफ पार्ट्स नहीं मिलेंगे तब तक एक कल्चर वजूद में नहीं आएगा। इट इज़ आल्सो नाउन एज होलिज़म। कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड को हम दूसरे नाम होलिज़म के नाम से भी पुकारते हैं। तो आगे जो लास्ट पे है हमारा वो है कल्चर इज़ डायनामिक। कल्चर इज़ डायनामिक, दिस सिंपली मीन्स दैट कल्चर इंटरैक्ट एंड चेंज। इसका मतलब ये है कि कल्चर एक दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज होते रहते हैं। एक कल्चर है वो दूसरे कल्चर के साथ कोई लेन देन तो होता है ना, तजारती या कारोबार हवाले के साथ, तो क्या होते हैं एक दूसरे का इंटरेक्ट करते हैं, ताल्लुक़ करते हैं, तो कुछ चीज़ें एक कल्चर के दूसरे में आ जाती हैं तो दूसरे के पहले में आ जाती हैं, इस चेंज होती रहती हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट देख देखें तो ज़्यादा मज़ीद अच्छी समझ आएगी। बिकॉज मोस्ट कल्चर आर इन कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर्स, दे एक्सचेंज आइडियाज़ एंड सिम्बल्स। यानी कि एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ रिलेटेड होते हैं, वो तजारत करते हैं या मिलते जुलते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो क्या होता है कि एक्सचेंज आइडियाज़ एंड सिम्बल्स, बहुत ज़्यादा सिम्बल्स या आइडियाज़ जो ख्याल है तस्वुर कंसेप्ट एक कल्चर के होते हैं, वो दूसरे कल्चर में चले जाते हैं और दूसरे के पहले में आ जाते हैं, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में मिले होते हैं। ऑल कल्चर चेंज एंड इफ़ एनी कल्चर इज़ नॉट चेंज दैन इट विल फेस प्रॉब्लम। अगर एक कल्चर है वो कहता है कि नहीं, हमने अपनी के कल्चर्स के जो कंसेप्ट आइडियाज़ हैं वो हमने दूसरी कल्चर में से शेयर नहीं करने, तो वो क्या होगा कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जो है ना, एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी से एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ एक्सचेंज होता रहता है। अगर नहीं होगा तो अगर जिस सोसाइटी नहीं करना चाह रही तो वो पीछे रह जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। इसलिए उसे बहुत से प्रॉब्लम का मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये इधर देख लीजिए कि जो चौथी कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड और कल्चर इज़ डायनामिक, इसमें दो मेन फ़र्क ये है कि जो कल्चर इज़ डायनामिक है ये दो कल्चर के दरमियान होता है, और जो कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड है ये एक ही कल्चर के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स का मजमूआ होता है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।